तो टाइटल देख लिया होगा आपने, बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। तो इसको बिगेस्ट तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ बहुत बड़ी मिस्टेक रही है मेरे लाइफ की ये। और वो क्या रही है, वो ये कि मैंने बहुत कम एज में जिम जाना शुरू नहीं किया। जिम जाते आते मैंने बहुत लेट कर दिया और उससे मुझे बहुत सारे नुकसान हुए। क्या और क्यों जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। जब भी आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप स्टेज पे चढ़ के कॉम्पीट कर रहे हैं। कुछ दो कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ऐसा मिथ फैला रखा है मार्केट में कि अगर आप स्टेज पे चढ़ के कंपटीशन खेल रहे हैं तभी वो बॉडी बिल्डिंग है। नहीं, कोई भी आदमी अगर अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहा है जिम में जाके या कैसे भी कर रहा है तो वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तो बॉडी बिल्डिंग इज़ गेम ऑफ हॉर्मोन्स। पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। गेम ऑफ हॉर्मोन्स, स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन। पूरा खेल बॉडी बिल्डिंग का हॉर्मोन्स पर निर्भर है, चाहे आप नेचुरली कर रहे हैं चाहे आर्टिफिशियली कर रहे हैं। तो ये टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपकी ट्रेनिंग, आपका न्यूट्रिशन, आपकी रेस्ट एंड रिकवरी, बट उन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। और यदि इसके लेवल आपकी बॉडी में कम होंगे तो आपकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी एक्सपेक्टेड है। तभी स्टेरॉइड यूजर्स इसे बाहर से इंजेक्ट करके बहुत बेनिफिट उठा जाते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरॉन बनता कहाँ से है? ये टेस्टोस्टेरॉन हमारे टेस्टीज में बनता है, जो कि वहाँ से हमारी बॉडी में रिलीज होता है और फिर फंक्शंस में काम आता है, जैसे कि मसल बिल्डिंग और बाकी सारे फंक्शन जो होते हैं बॉडी के उनमें। और ये रिलीज होना शुरू होता है जब आप अपनी प्यूबर्टी को हिट करते हैं। 15, 16, 17, 18 इस टाइम पे ये रिलीज होना शुरू होता है और इसके मैक्सिमम लेवल्स रीच होते हैं जब आप 18 साल के हो जाते हैं। तब 18-19 तक ये आपके एकदम पीक पर होता है इसके लेवल्स। आपको जिम जाना अर्ली एज में इसलिए शुरू करना है ताकि आप बेस्ट एनाबॉलिक रिस्पॉन्स दे पाएँ उस हार्मोन का। क्योंकि अगर आपने जल्दी जिम जाना शुरू किया प्यूबर्टी की एज में, 15, 16, 17 की एज में अगर आपने जिम जाना शुरू किया तो उस टाइम पे आपका ये हार्मोन जस्ट रिलीज होना शुरू हुआ होता है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि उस पूरे हार्मोन को आप यूटिलाइज कर लें। तो लड़कों और लड़कियों, आप भी दोनों लोग जिम जाना अर्ली एज में शुरू करिए। लड़कों की मसल बिल्डिंग अच्छी होगी और लड़कियों को क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उनका फाउंडेशन अच्छा सेट होगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपने बहुत कम एज में जिम जाना शुरू कर दिया और आपकी सब कुछ पॉइंट पर है, आपका ट्रेनिंग पॉइंट पर है, आपका न्यूट्रिशन पॉइंट पर है, आपकी रिकवरी पॉइंट पर है, तो कभी ना कभी वो आपका टेस्टोस्टेरॉन हिट होगा, वो एकदम से उसके लेवल में उछाल आएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आएगा। वो एज के साथ आता है और जैसे आएगा वैसे ही होगा एनाबॉलिक रीबाउंड। मतलब कि सारा का सारा आप हार्मोन यूटिलाइज कर पाएंगे अपने मसल बिल्डिंग के लिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी ने साकेत गोखले देखा होगा, है ना? तो ये बंदा, आप इसकी पुरानी फ़ोटो देखो, ये कैसा था, ठीक है? और इसने मतलब अपने प्यूबर्टी की एज में ही इसने ट्रेनिंग करना शुरू किया 17-18 साल में, और 2 साल बाद आप देख लीजिए ये कैसा हो गया। इसे कहते हैं एनाबॉलिक रीबाउंड। बड़ी तेज़ हार्मोन रिलीज हुआ और सब कुछ पॉइंट पर था। ट्रेनिंग इसकी पॉइंट पर थी, इसका न्यूट्रिशन पॉइंट पर था, बाकी सारे फैक्टर्स भी इसके पॉइंट पर थे। ऑब्वियसली अगर आप छोटे हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो सब कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेट रखना होगा एक प्रोफेशनल के अंडर, एक कोच के अंडर। मतलब कोच आपको बताएगा एक्सरसाइज कैसे करनी है, कोच आपको न्यूट्रिशन के लिए गाइड करेगा, बट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और अभी अगर वेट्स नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, घर पे मंगा के स्टार्ट करिए, बट ये सुनहरा समय जाने ना दीजिए। अब मैं आपको अपने मित्र का एग्जांपल देता हूँ, उसका नाम है सलमान। तो उसने भी बहुत कम एज में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो जब उसने ट्रेनिंग शुरू करी थी वो था लगभग 16-17 साल का, और आप देख सकते हैं वो कैसा लगता था। और फिर 1 से 1.5 साल बाद वो ऐसा दिखा। क्यों? क्योंकि वो एज थी जब उसकी बॉडी ने टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू किया और उसकी सारी चीज़ें पॉइंट पर थी। ट्रेनिंग उसने स्टार्ट कर दी, उसका न्यूट्रिशन पॉइंट पर था, वो रेस्ट बहुत ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें एक साथ क्लिक करी और हुआ एनाबॉलिक रीबाउंड। जब टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होना शुरू हुआ और वो भी पीक लेवल्स पर, तो बॉडी ने उसका फुल यूटिलाइजेशन किया और ये देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो। तो ये तो उनकी बात हो गई जिनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, जैसे साकेत गोखले और ये सलमान, इन दोनों के जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिनके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं भी हैं वो भी इसका बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं अगर सब कुछ सही से करें तो।
अब जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जो साकेत गोखले का दोस्त है आर्यन खन्ना, आप देखोगे उसके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने साकेत के हैं, बट उसने भी बहुत अच्छा साइज गेन कर लिया एक अर्ली एज पे ट्रेनिंग स्टार्ट करके। तो यही बता रहा हूँ, अगर आपके उस लेवल के जेनेटिक्स नहीं भी हैं तो भी आप अच्छा गेन कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ अपने बारे में, तो मैंने बहुत लेट शुरू किया जिम। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं यूपी के बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, सुपरस्टिशियस और नैरो माइंडेड फैमिली से आता हूँ, और यहाँ पर जिम का उतना महत्व नहीं है, ऊपर से किसी भी बात का कोई मतलब निकाल लिया जाता है यहाँ पर। तो आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, जिसकी वजह से विवाद हुआ मेरे परिवार में। तो आज से बहुत सालों पहले की बात है, मेरे बड़े भैया हैं एक, तो वो बॉडी बिल्डिंग में थे तो बहुत जिम जाते थे, वो डाइट वाइट करते थे, अपना पूरा फोकस्ड थे। आज उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, वो कॉम्पिटिशन्स भी खेलते हैं, ऑल नेचुरल। तो उस टाइम पे वो जिम बहुत करते थे, तो उनके 12th में परसेंटेज थोड़ी कम आ गई। अब मेरे घर वालों को क्या लगा कि ये जिम करता है, इस वजह से इसके 12th में परसेंटेज कम आ गए। अब देखिए, दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं है, बट यूपी की ऑर्थोडॉक्स फैमिली यहीं पे काम आती है। तो इन्होंने कहा कि जब देख तेरे बड़े भाई के 12वीं में कम नंबर आएंगे जिम जाने से, तो तेरे भी आ जाएंगे, तो तू मत जा जिम। मुझे बहुत समय तक जिम से दूर रखा इन लोगों ने। वो तो जब चीज़ें मेरे हाथ में आई तो फिर मैंने कैसे कैसे करके इतना स्टार्ट किया, जैसे करके, तो अभी है। वही कह रहा हूँ, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया होता अर्ली एज में, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जितनी मेरी फिजिक है उसकी 1.5 गुना अधिक होती। सो ये मिस्टेक आपको नहीं दोहरानी है, जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। हाइट पर कोई असर नहीं पड़ती। जो लोग कहते हैं ना कि जल्दी अगर जिम शुरू कर दो तो आपकी हाइट रुक जाती है, कुछ नहीं रुकती, बल्कि जो लोग जल्दी लिफ्ट करते हैं वो जल्दी ग्रो भी करते हैं हाइट में। तो ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है, ये 2 कौड़ी के चूहे यूट्यूबरों ने फैला रखा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में।